जब गोपी गुरु बोली तो उद्धव शिष्य घुटने टेक दिए कि अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं, अभी योग क्या जानते हो तुम? श्री कृष्ण के समीप हो तो तुम अपने को योगी समझते हो। देख या रोम रोम में श्री कृष्ण समाया हुआ है। वो दशा देखी कि लोट पड़े चरणों में। प्रेम योग से बड़ा कोई योग नहीं होता, और ये प्रेम किसी साधन से नहीं मिलता, ये केवल नाम। प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का मूल क्या है? नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निर्बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां राय। प्रेम प्रवाह परय मन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्धि होई, जब हरिवंश कृपा करी, अब व्रत संयम तब कौन कराए। प्रेम प्रवाह में बहता हुआ मन युगल सरकार की दिव्य लीलाओं में आप कौन है? प्रेम मूल यह नाम है। प्रयाण काले मनसा चले, ये योग बल से अपने। और यहां लाडली जो आती है, लाडली जो, तुम प्रेम मार्ग के पथिक हो, बात पर विश्वास करना तभी समझ में आएगा। हम प्रमाण नहीं दे सकते इसका। अरे थोड़ी सी मन में परेशानी होती है तो लाडली जू को चैन नहीं मिल पाता, फिर अंतिम परेशानी में वो आप विराजमान रहे निकुंज में, लालजू को गलबैया दिए, सवाल नहीं उठ सकता। दासी वत्सला कर ही राधा, थोड़ा भी अपनापन में लाडली जू व्याकुल हो जाती है कि इसको मानसिक परेशानी जरा सी भी आती है, कहीं भी हो, देखा है कहीं भी हो, कोई क्षण ऐसा नहीं कि उनका दास उदास हो जाए और वो चुप बैठे रहे। निर्मोही समझते हो क्या? उनको निष्ठुर समझते हो? करुणा समुद्र है, अति उदार करुणा वरुणालय युगल सरकार है। फिर तुम्हारी अंतिम समय की स्थिति होगी, तुम्हें योग बल का प्रयोग करना पड़ेगा। तुम्हारा योग बल लाडली जो है वो मुस्कुराती है, चल मेरी सखी बनकर मेरी सेवा में रहे, मुझे भ्रकुटी मध्य में चिंतन करने की जरूरत नहीं है, मुझे राधा 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 राधा, गोरे चरणारविंद की ठसक और राधा राधा। पर एक ये भी सिद्धांत है, भक्ति युक्त हृदय वाला। भक्ति जानते हो किसे कहते हैं? प्रियता। भक्ति का सहज शब्द है प्रियता, और प्रियता में ही सेवा की पुष्टता होती है, जिससे प्यार होता है, प्रिय लगता है, उसी की सेवा में सुख मिलता है। भक्ति का तात्पर्य है अपने प्यारे को सुख पहुंचाने के लिए चेष्टा करना, मन वचन कर्म से। जब हमारी प्रियता प्रभु में होगी, वो कैसे तुम्हें बताएं, मतलब यहां आकर प्रियता शब्द में शब्द नहीं मिलता। कितना प्यार प्रभु करते हैं ये तुम जान जाओगे ना तो निहाल हो जाओगे। पर ये माया जानने नहीं देती, इसका काम है पर्दा करते रहना, पर्दे पे पर्दा डालता रहे, ऐसे डालते रहते कि अनुभव भी होता है, फिर भी पर्दा पड़ जाता है। लगता है प्रिया जो हम पर कृपा करती, तत्काल वो पर्दा डाल देती, नहीं कृपा होती तो ऐसा हो जाता। वो अपनी अनुकूलता को कृपा मानने लगता है, अपनी चाहत की पूर्ति को कृपा मानने लगता है। यही माया का कार्य है। जब हम जिससे प्रियता करते हैं उसका प्रभाव हमारे हृदय में आता है, ध्यान रखना। भक्ति का अर्थ है प्रियता, प्रियता का स्वभाव है जिससे हम प्यार करते हैं उसको सुखी देखना, उसको सुख पहुंचाना। इसमें एक शक्ति प्रकट होती है, जो हमारा प्रीतम है उसके मन को आकर्षित कर लेना, ये आंतरिक वृत्ति है। भक्ति का नाम है प्रियता। प्रियता का अर्थ है अपने प्यारे को सुखी देखना, सुख पहुंचाना, और इस सुख पहुंचाने की वृत्ति का फल है कि जिसको सुख पहुंचा रहे हैं उसके मन को अधीन कर लेना, मन को आकर्षण कर लेना। अब मन को आकर्षित किया तो आपका मन, उनका मन, उनका मन, आपका मन, दो मन नहीं रह गए। अब मनसा चले ना, अचल हो गया मन, अचल हो गया मन। हमारा मन प्यारी जू का मन हमारा मन बन जाएगा, तभी तो मन मन की रुचि जाने नहीं। प्यारी जू के मन में क्या चल रहा है हम अपने मन से जान सकते हैं क्या? नहीं, हमारे मन में प्यारी जू के मन आकर के विराज। अब हमारा मन नहीं है, हमारा मन नहीं है, हमारा मन प्रिया प्रीतम है। वाणी जी, श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गनिजय, हा हरि राधा बा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में सहचरियों के मध्य में विराजमान श्यामा श्याम मन गनिजय, मन बन गए हमारा, प्राण बन गए हमारा, बुद्धि बन गए। कैसे? बोले भक्ति से। भक्ति अर्थात प्रियता, प्रियता अर्थात तत्सुख सेवा भाव, उसका परिणाम आराध्य देव के मन को अधीन कर लेना, आराध्य देव के मन को अधीन कर लेना। अब ये प्रियता कभी मिटती नहीं है,
कभी भी नहीं मिटती है। सोते जागते उठते बैठते हर परिस्थिति में ये प्रियता हृदय का विषय है, स्वयं का विषय है। अंत काल के समय जब उपासक को पता चल जाता है, जो उस कोटि का होता है, बहिर्मुख को नहीं, कि हमारा समय आ गया, शरीर छूटने, उस जैसे सूचना नहीं होती कि आप तैयार हो जाइए, अब आपका ट्रांसफर है, सरकारी आदेश, भले न बतावे, वो किसी से न कहे, पर उसे पता चल जाता है। जो सच्चा उपासक, भगवत मार्ग का पथिक, पूज्यपाद सिउड़िया बाबा कृष्णाश्रम, सुबह उठे, 12 से निकले, उन्होंने कहा भाई आज यहां शमशान होगा। मतलब क्या बोल रहे हैं बाबा? देखो वो गिद्ध दिखाई दे रहा है, आज यहां शमशान होगा। तो सिद्ध महापुरुषों की वाणी सबकी समझ, पता नहीं बाबा किस भाव में बोल रहे हैं। आओ सब लोग बैठो, बैठा ला। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, इस श्लोक की व्याख्या। और आत्मा का न कभी जन्म हुआ न उसकी कभी मृत्यु हुई, इसलिए आप सब निश्चिंत रहना, निर्भय रहना। क्या सूचना दे रहे हैं कि अब ये शरीर जाने वाला है, पर किसी को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब बाबा अपने प्रति बोल रहे हैं। थोड़ी देर हुई, बुलाओ आनंद ब्रह्मचारी, सुनो वो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की भागवती कथा का सुनने का मन है, सुनाओ। सब लोग शांत भाव से सुनो कथा। लगाया पद्मासन, बैठ गए शांत। इतने में क्या नाम था वो आया और कहा मुझे मोर पंख दीजिए। बाबा की शरण में रहता था, वहीं आश्रम में रहता था, और कह सकते हैं कि शिष्य ही था, तभी तो आश्रम में रह रहा था। बहुत बार उसकी शिकायत आई थी, तो जब कोई कहता बाबा इसको निकाल दो, तो बाबा कहते उसको क्यों निकाल दे, कमंडल उठाया, हम ही जा रहे हैं। तो फिर रोक लेते, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। संतों के हृदय को तुम संसारिक दृष्टि से नहीं तोल सकते हो। मना किया है, तुम्हारी जो सेवा करो जाके। वो गया और गड़ासा लाया, जिसे चारा काटा जाता है ना, वो गड़ासा हाथ वाला, और कंबल ओढ़ करके आया। किसी की ऐसी संभावना ही नहीं थी। आके 6-6 इंच गड़ासा घुस गया खोपड़ी में, ऐसे बाबा का, ऐसे बड़े बलपूर्वक, ऐसे 4-5 बराबर लगातार। तो जैसे फव्वारे नहीं उठते, ऐसे खून के फव्वारे बाबा के, और ये गड़ासा लगा हुआ, ओ शांत। अब उनको पता था ना कि आज ट्रांसफर इस शरीर से हटना है। तो ऐसा नहीं कि इसी कोटि के महापुरुषों को था, ऐसा नहीं। अगर आपने चित्त जोड़ दिया तो आपको सूचना मिल जाएगी, अब आपके शरीर छोड़ने का समय, सावधान। भाई जी